नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अस्पतालों में एक बार फिर भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन इस बार का विलन कोरोना नहीं बल्कि बरसात है, मॉनसून है। वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। सर्दी, जुकाम और पेट से जुड़ी समस्या आम है, लेकिन ये सारी बीमारियां मॉनसून के आते ही एक्टिव हो जाती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि मॉनसून से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय हैं। डॉक्टर से समझेंगे कि अगर बीमार हो भी गए तो क्या एहतियात बरतें कि घर के दूसरे सदस्यों में ये बीमारी ना फैले। लेकिन चर्चा से पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। मॉनसून आया नहीं कि डॉक्टरों के पास मरीजों की लाइन लग जाती है। एक ओर गर्मी से निजात मिलती है तो दूसरी ओर उमस और बारिश की बौछारें अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती हैं। खासकर वायरल फीवर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और पेट से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है। मौसम में होने वाले बदलाव के दौरान बीमारियां तेजी से एक्टिव हो जाती हैं और हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। लेकिन अगर हम इन बीमारियों के एक्टिव होने से पहले ही एक्टिव हो जाएं और कुछ जरूरी एहतियात बरतें तो इन बीमारियों से खुद को दूर रखा जा सकता है। दरअसल मॉनसून के दौरान बारिश होने से जगह जगह पानी जमा हो जाता है। इससे मच्छर या कीड़े मकोड़े के पनपने की आशंका बढ़ जाती है। ये मौसमी बुखार के साथ साथ कई दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। इनमें से सबसे बड़ी बीमारी डेंगू और चिकनगुनिया है। ये एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलती है। सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स कम होना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना इसके लक्षण हैं। इसी तरह मलेरिया भी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें भी बुखार, सिर दर्द और उल्टी के लक्षण दिखते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने घर के आसपास पानी का जमाव न होने दें, खिड़कियों को बंद रखें, शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। ये कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो बीमार करने वाले मच्छरों से आपको सुरक्षित रखेंगे। बरसात के मौसम में कोल्ड और फ्लू का होना आम बात है। खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस हमारे नाक, मुंह या आंखों के रास्ते हमारे शरीर में घुस जाते हैं और शरीर को बीमार कर देते हैं। इसके कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। वहीं बरसात में डायरिया, दस्त और उल्टी की समस्या हो सकती है। इसकी वजह विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है। इसके कारण शरीर में ऐंठन, दस्त, पैरों में अकड़न और बार बार उल्टी आती है। इससे बचने के लिए स्ट्रीट फूड, खुले में रखे खाद्य पदार्थ और दूषित पानी को पीने से बचना चाहिए। टाइफाइड के मामले भी मॉनसून के दौरान बढ़ जाते हैं। ये बीमारी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के चलते होती है। इससे शरीर में सिर दर्द, बुखार, भूख में कमी, दस्त की शिकायत रहती है। इससे बचने के लिए दूषित पानी और खुले में रखे खान पान से बचना चाहिए। मॉनसून से जुड़ी बीमारियों से बचना है तो संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। गमले, कूलर, खाली बर्तन, इन सब में बारिश का पानी जमा न होने दें। पीने के पानी को लेकर सचेत रहें। फल और सब्जियां धोकर ही खाएं। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी फूड लें और कुछ सावधानियों के साथ मॉनसून का आनंद उठाएं। बीमारियां अपने आप आपसे दूर रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा के लिए इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय राय, कम्युनिटी मेडिसिन में हैं और एम्स में देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम बंसाली, बहुत ही सीनियर चिकित्सक हैं और फिलहाल सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। डॉक्टर बंसाली, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय गुप्ता सर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के पारस हॉस्पिटल में। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राय, आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। जैसा कि ये एविडेंट ही है हम सबके सामने कि अब एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो गया है। कोरोना के बीच में जब मौसमी बीमारियां जब आती हैं तो कई बार हम इस बात की गफलत में पड़ जाते हैं कि ये कोरोना है या सामान्य फ्लू है। और इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि अगर एक्चुअल में कोरोना है तो वो इग्नोर हो जाता है और कोई सामान्य मौसमी बीमारी है तो कई बार वो भी उसका दायरा इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो आम लोगों के लिए आप क्या राय देंगे सर कि कैसे फ़र्क करें इस मौसम में कि क्या बुखार है, कौन से उसके सिम्टम्स हैं और कोरोना है या नहीं, ये कैसे पता करें?
सर मुझे लगता है आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट हो जाएं तो। अच्छा, जी हाँ, जी सॉरी। जी सर जी। अब मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली हाँ। सर, आ रही है। जब जब भी मानसून का सीजन आता है तो उसमें कई बदलाव आता है। गर्मी के बाद अचानक जो है थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, मानसून में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो इस कारण से जो है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम होता है। तो इसलिए जो है इस समय जो है कई बीमारियां जो हैं, दूसरी जो है मानसून आने के कारण से जो है बरसात होती है, तो वाटर बॉर्न डिजीज, जैसा आपने बताया कि जो भी कंटामिनेटेड चीज़ें लेने से होता है, मैं इन्फेक्टिव चीज़ें से पानी अगर सही ना पिए तो हो जाता है, और उसमें दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है इन बरसात के दिनों में, क्योंकि बह के पानी जाता है, हमारे जो भी सोर्स होते हैं पीने के पानी को, उनको भी कंटामिनेट करता है। तो कई तरह के, जैसे टाइफाइड का आपने नाम लिया, तो टाइफाइड ये सब बढ़ जाती है। सब में फीवर आता है। कोविड में भी आपने पूछा कि कोविड और उससे कैसे करें, उसमें फीवर आता है। इन्फ्लुएंजा जो नॉर्मल फ्लू, हमें सीजनल फ्लू होता है, उसमें भी आता है। कॉमन कोल्ड वह भी जो है देखो कोरोना वायरस से ही होता है। जो ये है सार्स कोरोना वायरस 2 नहीं है, बट वो कोरोना वायरस की फैमिली का है। उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही लक्षण होते हैं, फीवर का आना, जो है गला खराब हो जाना, रनिंग नोज होना, नाक से पानी बहना, और ये सब रहता है। इन कोई भी अगर इस टाइप के रिस्पायरेटरी सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे फ्लू हो, चाहे आपका कॉमन कोल्ड हो, हमें जो है एहतियात बरतना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि जिनको ये सिम्टम्स हों वह जरूर ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ही फैलता है, और यूजुअली जो है उन्हीं लोगों से फैलता है। एसिम्टोमेटिक भी फैलाते हैं, बट एटलीस्ट एसिम्टोमेटिक को पता नहीं चलेगा, और सिम्टोमेटिक लोगों को जो है अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लेना चाहिए। तो इसके कारण से यही नहीं, बाकी भी बीमारियों में अंतर पड़ेगा। अब वो बहुत अंतर नहीं रह गया है। अगर आप ये देखें, चाहे वो कोविड का हो या फ्लू का, ऑलमोस्ट डेथ रेट जो है एक जैसा हो गया है। तो ये लग रहा है कि जैसे एंडेमिक इसमें हम पहुंच गए हैं। एक तरीके का अच्छा खासा प्रोटेक्शन हमारे समाज में है, एटलीस्ट उन कंट्रीज में जहां इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है। इस समय जितने भी पब्लिश लिटरेचर हैं उनमें पुराने अगर आप देखें तो फ्लू डेथ रेट और हमारी जो है कोविड से इस समय जो डेथ रेट है वह ऑलमोस्ट बराबर है। 1% से भी काफी नीचे है, 0.1 में चला गया, जो फ्लू का डेथ रेट के बराबर हो जाता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको कोविड हुआ है या फ्लू हुआ है या कॉमन कोल्ड हुआ है। कॉमन कोल्ड भी कोरोना वायरस से ये, और आपको जो है कोविड भी हुआ है तो वो भी कोरोना वायरस का, ये SARS-CoV-2 उसको हमने भले ही नाम दे दिया हो। तो हमें बचाव करना है कि वो स्प्रेड ना करें किसी को भी। इवन नॉर्मल फ्लू भी जो है, जो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें प्रॉब्लम कर देता है, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, निमोनिया हो जाता है, डेथ भी हो जाती है, तो उनमें भी होता है। इस कंडीशन में हमें प्रोटेक्शन लेना है कि कफ एटिकेट को फॉलो करना होता है। मेनली प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा उपाय रहता है कि जब भी आपको खांसी हो रही है तो या तो आप हमेशा कवर करके खांसें, अपने आप को लोगों से दूर रखें, बाहर न ज्यादा निकलें जब तक आप स्वस्थ न हो जाएं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें करके भी जो है हम समाज पे जो है बहुत एब्सोल्युटली सर। और पूरे कोरोना काल में हमने देखा डॉक्टर राय, आपका मार्गदर्शन मिलता रहा पूरे कोरोना काल में, और उस समय भी यही देखा गया कि कोरोना भी बीमारी बहुत बड़ी है, लेकिन उससे बचने के उपाय बड़े छोटे छोटे हैं, जिसको अपनाने के लिए सबको कहा गया। उसी तरह से ये जो मौसम आ रहा है मानसून का, हमने आज के शो का नाम भी इसीलिए डॉक्टर भंसाली रखा है कि मानसून की बौछार करना दे बीमार। तो अब मुंबई में तो जब भी मानसून आता है डॉक्टर भंसाली, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, करना भी चाहिए। मानसून की फुहारों में नाचते गाते लोग हमने देखे, विजुअल्स बड़े अच्छे लगते हैं। बट थोड़ा सा हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये मानसून की बौछार कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ राहत ही दे या आपको एंटरटेन ही करे, आपको बीमार ना कर दे। इस बात का भी ख्याल रखना है। आप क्या हिदायत देंगे डॉक्टर भंसाली अपने एक्सपीरियंस से? जी दीपक जी, जैसे कोविड थोड़ा सा कम होने लगा था, लोग फटाफट सब बाहर निकलने लगे थे, क्योंकि काफी टाइम से घर के अंदर पैक थे, तो बाहर निकलने लगे थे, मास्क वगैरह पहनने बंद कर दिया था। सेकेंड वेव के आसपास की बात है, सडनली सेकेंड वेव आई, फिर बाद में कम हो गया, फिर वापस लोग घर के अंदर बंद, फिर वापस बाहर निकलने लगे, थर्ड वेव आने लगे, क्योंकि लोग लापरवाह होने लगे। सेम ऐसे जो ये मानसून का टाइम है, इससे पहले बड़ी ह्यूमिडिटी हो रही थी मुंबई के अंदर, और बहुत ही तेज इस बार गर्मी पड़ रही थी। अभी जैसे जैसे मानसून की बौछारें आ रही है, लोग यस घर के बाहर निकल रहे हैं,
चौपाटी वगैरह पर आप जाके देखिए, मरीन ड्राइव आप जाके देखिए, वर्ली सी पे हर जगह पे भीड़ मिल रही लोगों की। लोग बाहर आ रहे हैं क्योंकि लोग परेशान है इतनी भयंकर गर्मी होने की वजह से। लोगों को आना ज़रूरी है, आते हैं, मौसम का मज़ा लें, सब लोग लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। एक मेन चीज़ है वो है कि इस बारिश में अगर आपके बाल गीले होते हैं, जो हो रहे हैं, उनको आप तुरंत बालों को सुखाएँ। ये सबसे बड़ा ध्यान रखें, वरना उससे बहुत जल्दी वायरल फैलने लगता है। दूसरा, नंगे पाँव कहीं भी आप सड़क पे या रोड पे बिल्कुल भी नहीं घूमना होता है। तीसरा, इस बारिश में आपको रोड साइड पकोड़े वगैरह खाने का बहुत मन करता है, वो स्ट्रिक्टली आप लोगों को अवॉइड करना है कि रोड साइड कोई भी तरह का फूड, क्योंकि वो थोड़ा अनहाइजीनिक होता है, कौन से पानी का है, उसमें बहुत जल्दी ये टाइफाइड वगैरह सब होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। सो अनहाइजीनिक फूड, रोड साइड फूड को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। ठंडा बिल्कुल अवॉइड करें, ठंडा कुछ भी नहीं खाएं, बहुत जल्दी गला बैठने लगेगा। यस, वायरल है, गला बैठता है, लेकिन आपको डर लगने लगा कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया है, तो ये सब चीजों का डर लगने लग गया, तो छाता लेके निकले, नंगे पांव नहीं चले, गिले अगर हो जाते हैं तो तुरंत बालों को सुखाए, प्लस पैरों को जल्दी से जल्दी धोए, ठंडा बिल्कुल नहीं खाए और रोड साइड फूड को नहीं खाना है, तो आप इस मौसम को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वरना जैसे कोविड बीमारी एक वायरल की बीमारी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो अभी इंतजार कर रही है, मलेरिया, डेंगू, ये सब इस सीजन में बहुत ज्यादा होता है। यस, वो इतनी भयावह बीमारी नहीं है, जिनको होती है उनके लिए भयावह होती है, सबके लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी सबको ज्ञान है, सबको नॉलेज है कि इन सब बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। सो मौसम का एंजॉय करें, लेकिन इस बीमारियों से बचने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, ये मौसम अच्छे से निकलेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी टेम्पटिंग लगती हैं खास तौर से बरसात के वक्त, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं उस पे ये आपका थोड़ी देर का जो लालच है ये आपको कहीं बीमार न कर दे, तो थोड़ा संयम आपको हर तरह से बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर गुप्ता, अब आपके पास आना चाहेंगे। और डॉक्टर गुप्ता, ये भी देखने में आया है कि आप कई लोग बरसात में निकलते हैं, जैसा कि डॉक्टर बंसाली भी कह रहे हैं कि पकोड़े और इन सब चीज़ों का सेवन भी करते हैं, हाइजीनिक अनहाइजीनिक ज़्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन उनमें से भी कई लोग बीमार पड़ते हैं, कई लोग नहीं पड़ते हैं। और हमने जो सुना है बार बार यही कहा जाता है आपस में कि भाई इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ऐसा क्या करें डॉक्टर गुप्ता कि हम मॉनसून के दौरान अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी रख पाएं और मॉनसून की फुहारों के मजे भी ले पाएं? देखिए, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने इसमें कि जो इम्यूनिटी है वो अच्छे खाने से ज्यादा बढ़ती है। किसी भी खाना जो है, जो हम खाते हैं, खान पान करते हैं, इसके अंदर जो आप स्वच्छ खाना खाते हैं उससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो ज्यादा बढ़ती है। लेकिन मैं इस चीज में कहना चाहूंगा कि अगर आप रोड साइड फूड खाते हैं जो कि इन्फेक्टेड होता है या साल्मोनेला से या हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई से, इससे क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, और इसके कारण से हम टाइफाइड फीवर या पैराटाइफाइड फीवर या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। ये सब फीको ओरल रूट से फैलती हैं, मतलब कि गंदे खाने से एक दूसरे को ये जो बीमारियां जो है ये फैलती हैं। जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, इम्यूनिटी जो है वो हर एक आदमी की अपनी अपनी एक इम्यूनिटी होती है। कोई किसी की इम्यूनिटी ज्यादा होती है, किसी की इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन जहां पर भी बीमारी का सामना करना होता है वहां पर इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि जहां पर अगर आप साल्मोनेला बैक्टीरिया या आप हेपेटाइटिस बैक्टीरिया से आपका सामना होता है, तो ये देखते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप उस बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है तो वो बैक्टीरिया आपको टाइफाइड या हेपेटाइटिस है वो आपको ग्रस्त कर लेगा, आपको बीमार कर देगा। तो ये बारिशों के अंदर हमको बहुत, जैसे डॉक्टर बंसाली ने बोला कि रोड साइड फूड जो है, जो कि गंदा पानी, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो चाट पकौड़ी है, इससे हमें बहुत दूर रहना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मानसून की बौछार आपको कहीं बीमार न कर दे, इसके लिए हम तैयारी, और फर्स्ट हाफ में तो हमने बता दिया, डॉक्टर राय ने बहुत अच्छे से बताया कि एक सामान्य फ्लू और कोविड, इसके बीच में कैसे आपको लक्षणों को पहचानना है और कैसे सतर्क रहना है। अब जरा छोटे बच्चों और बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राय में एक बहुत सारे लोगों के सवाल भी हमें आते हैं और लोग इस बात को जानते भी हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। हल्का फुल्का भी बुखार आ गया सर, तो हर कोई अपना खुद को डॉक्टर मानकर सीधा केमिस्ट के पास जाता है और कुछ रटी रटाई दवाइयाँ उनको पता है, या वो फैमिली ग्रुप में डाल देते हैं कि मेरे को ये लक्षण है, और फैमिली ग्रुप से कोई बड़ा ज्ञानवान आदमी जो है फटाफट से 2-4 दवाइयों के नाम लिख के बोल देता है, अरे आप ये ले लो, ये ठीक हो जाएगा। ये जो प्रवृत्ति है ये कितनी घातक हो सकती है सर? डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी परामर्श कितना आवश्यक होता है?
देखिए, हमारी कंट्री में हम ये कहते हैं कि बिन मांगे सलाह ऐसे भी मिल जाती है। फार्मासिस्ट को तो छोड़िए, और घर के मेंबर, इवन आप रास्ते चलते भी कहिए तो एक डॉक्टर का ही ऐसा ये मतलब मेडिकल का मैं ये कहूँ फील्ड जो है, हर कोई सलाह दे देता है। वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर न हो, डॉक्टर हो, मैं किसी भी डॉक्टर में भी कई फील्ड हैं उसके, तो सलाह दे देता है। कई बार यह जो है बहुत ही घातक होता है, स्पेशली आप अगर जो उस फील्ड के जानकार नहीं है उनसे आपने दवा ले ली, सिंपल सा बुखार मान लीजिए एक हो जाता है, तो ये काउंटर पे मिलता है हमें पैरास्टामॉल की जो है, कई ब्रांड नेम है, पर पैरास्टामॉल जो है मिलता है। आप थोड़ी बहुत बुखार होता है उस समय ले लें, लेकिन जब भी यह पता चलता है कि नहीं हाई ग्रेड फीवर हो रहा है या कई दिनों से अब लगातार बना हुआ है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके बहुत से फीवर के कारण होते हैं, सिर्फ और कोई भी छोटा सा कारण जो है आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मलेरिया जो है, क्रॉनिक मलेरिया अगर हो जाता है नहीं तो वह हमें प्रॉब्लम कर सकता है, जानलेवा हो सकता है, और वह सिर्फ क्रोसिन खाने से या पैरास्टामॉल खाने से जो है नहीं खत्म होगा। माइल्ड फीवर हुआ हल्का सा, कभी कभी शरीर है किसी भी कारण से हो जाता है, वह उस समय चल सकता है, बट इसको लंबे समय तक इग्नोर नहीं करना चाहिए। उचित सलाह डॉक्टर से लेनी चाहिए और वो भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाना चाहिए। मैंने मलेरिया का एक एग्जांपल दिया, बट ऐसे कोई भी एग्जांपल है जिनमें फीवर जो है धीरे धीरे, टाइफाइड का ये जो फीवर से ही शुरू होता है, हल्के फीवर से जो है बढ़ता जाता है, तो पेट खराब होता है, तो कई प्रॉब्लम हो सकती है और वह भी फिर जानलेवा हो सकता है। तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भी कोई ऐसे लक्षण आते हैं, फीवर आता है, सर्दी जुकाम भी है, सर्दी जुकाम ठीक है, नॉर्मल कोल्ड टाइप है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यूजुअली 2 से 3 दिन में, 3 से 5 दिन में लगता है। सेल्फ लिमिटिंग हम कहते हैं कि अपने आप ठीक हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ ये वायरल जो है, सीजनल जो वायरल है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई स्पेसिफिक उनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वह लंबा खींच रहा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। बिना सलाह के जो है और ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। पैरास्टामॉल इस सब के अलावा जो है जो ओवर द काउंटर दवा मिलती है, बाकी दवा जो है लेने से पहले जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह पे नुकसान कर सकता है और अच्छा खासा नुकसान कर देता है। लंबे समय तक इवन अगर आप पैरास्टामॉल का भी सेवन करते हैं तो वह भी घातक हो सकता है कि आप लंबे समय तक कर रहे हैं, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत सी प्रॉब्लम उससे आ सकती है। तो इसलिए अपने आप मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, और पैरासीटामोल का तो आपने एग्जाम्पल दिया ही, साथ ही साथ मैं ये दरख्वास्त अपने दर्शकों से अपनी तरफ से कर दूं, और जो मैं डॉक्टर से ही सुन पढ़ के बोल रहा हूं, हमारे तीनों बड़े बहुत ही लर्नेड डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, बड़े अनुभवी हैं, और इन्हीं से चर्चाओं के बाद जो पेन किलर्स आप लोग ले लेते हैं ना, बिना सोचे समझे कि अब ये मानसून में बड़ा होता है कि सर दर्द हो गया हल्का सा या पेट दर्द हो गया, जाके कोई भी पेन किलर लाके खा दिया। तो इस पेन किलर पे हमने बहुत सारे शोज भी किए हैं, और एक पेन किलर अगर वो सही रूप से, अगर आपको परामर्श नहीं दिया गया उसको लेने का, उसके बावजूद आप अपने से ले रहे हैं, तो वो पेन किलर्स कैसे आपकी लाइफ का लाइफ लॉन्ग पेन बन जाएगा, और आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस बात थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान रखिए, अपने से दवाइयां ना लें, डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। अब डॉक्टर भंसाली, आप कुछ देर पहले जब भी हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप रोड साइड में जाकर ये तली हुई चीज़ें ना खाइए, पकोड़े ना खाइए, तो लोग चिढ़ भी जाते हैं, तो फिर सवाल पूछते हैं कि फिर क्या खाएं, बताइए बरसात में क्या खाएं। तो वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि फिर क्या खाएं मौसम में, डाइट कैसी हो मानसून के दौरान सर, जिससे हेल्दी भी रह सके और थोड़ा टेस्ट भी रहे। नहीं दीपक जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तले हुए पकोड़े वगैरह ये सब चीजें नहीं खाएं, खा सकते हैं, लेकिन हाइजेनिक हो, घर के पानी की हो, साफ पानी की हो, घर में जो बना के, घर में बना करके जो पकोड़े वगैरह खाते हैं, डोसा खाते हैं, व्हाटएवर जो भी इनको पसंद आता है, टिक्का मसाला वगैरह, वो खा सकते हैं, खाने में नुकसान नहीं। रोड साइड में कई बार पानी जो होता है वो सही पानी नहीं होता है, इन्फेक्टेड वाटर होता है। पानी पूरी वगैरह होती है, रोड साइड खाते हैं, वो इन्फेक्टेड होता है। आप रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं पानी पूरी, उसमें कोई तकलीफ नहीं, रेस्टोरेंट में जाके पकोड़े खा रहे हैं उसमें तकलीफ नहीं। रोड साइड फूड में पानी जो है वो इन्फेक्टेड होता है, उसकी वजह से आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। ये अधिकतर लोगों ने अनुभव किया होगा। आप शादी में जाते हैं, सलाद वगैरह पड़ा होता है, वो खाते हैं, उससे इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो सलाद 4, 6, 5 घंटे पहले कटा हुआ सलाद होता है। तो ये सब चीजें हैं जो अनहाइजीनिक चीजें हैं, उनसे आपको अवॉइड करना है। बाकी आपको जो पसंद आता है सब खा सकते हैं,
थोड़ा हेल्दी फूड खाएंगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो अगर आपको वायरल होता भी है जी। तो 2 से 3 दिन में आप रिकवर हो जाएंगे। जैसे हमारे देश में अभी मैक्सिमम वैक्सीनेशन हुआ है, तो उसके बावजूद भी लोगों को कोविड हो रहा है। लेकिन अभी जो ये वेव आई है या जो बिल्कुल सर। सर्च कह सकते हैं, इसमें जो भी इन्फेक्शन आ रहे हैं वो वैक्सीन की वजह से 3 से 5 दिन में पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। बिल्कुल इसलिए सर, आप बिल्कुल। खा पी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सर। और बिल्कुल सर, ये छोटी छोटी बातें हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि आपसे कोई हर चीज को छोड़ने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन हाइजीन उसमें हो, वो चीजें हाइजीनिक हो, सही तरीके से पकाई गई हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता, अब मेरा वही सवाल, छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को खासतौर से इस मौसम में बीमारी से बचाने के लिए क्या हम सतर्कता बरत सकते हैं सर? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बुजुर्गों और बच्चों को इस मौसम में कैसे बचाया जाए। जी। देखिए, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो एक नॉर्मल यंग आदमी से काफी कम होती है। तो मैं बच्चों से शुरुआत करता हूँ। बच्चों के लिए जो भी आप खाना बनाते हैं उसको अच्छी तरह उबाल के ठंडा करके फिर बच्चे को खिलाइए। वो जो चम्मच है, जो गिलास है, जो कटोरी है, वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। उसके साथ वो बच्चे को पानी पिलाना चाहिए। अगर दूध की बोतल है तो अच्छी तरह से गर्म करके उसको उबाल के उसके अंदर दूध डाल के उसको पिलाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बच्चा जमीन पे अपने हाथ पे ना क्रॉल कर रहा हो, क्योंकि वो कीटाणु जो हैं वो जमीन पे आएंगे और बच्चे को पता नहीं होता। बच्चा अपना हाथ जो है वो मुंह में डाल लेता है और वही कीटाणु जो है वो उसके मुंह में चले जाते हैं। बिल्कुल। और इससे बच्चों को दस्त और उल्टियां बहुत कॉमन है मॉनसून सीजन में। इसका और डिहाइड्रेशन, जिसको हम पानी की कमी कहते हैं, मॉनसून सीजन में अगर बच्चे को दस्त या उल्टियां होती हैं तो पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है, जो कि एक लेवल पे जाके जानलेवा साबित हो सकती है। अगर किसी बच्चे को 4 से 5 दस्त और 5 से 6 उल्टी आ जाए एक दिन के अंदर, तो उसके अंदर करीबन आधे लीटर से 1 लीटर की पानी की कमी हो जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको रिप्लेस करना ओआरएस से या शिकंजी से। अगर फिर भी रिप्लेस नहीं हो पाती तो आपको बच्चे को अस्पताल में ले जाके बिल्कुल आईवी फ्लूइड, जिसको हम ग्लूकोज की ड्रिप कहते हैं या सलाइन की ड्रिप कहते हैं, वो लगवानी पड़ेगी एंटीबायोटिक के साथ। इसी तरह बिल्कुल सर। और जो आप कह रहे हैं कि इस यहाँ तक नौबत ना आए, इसके लिए जो आपको सलाह दी गई है उनको आपको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है, खासतौर से मानसून के वक्त में। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों का मुझे धन्यवाद करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बंसाली हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राय, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।